नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज हम बात करेंगे संत कबीरदास जी की। दोस्तों, कहते हैं कि संत कबीरदास जी की वाणी साधारण नहीं बल्कि सच को उजागर करने वाली थी। उनकी हर बात में तर्क, सच्चाई और हाजिर जवाबी छिपी होती थी। जरा सोचिए, अगर किसी गुरु ने उन्हें गाय का दूध लाने को कहा हो और शिष्य जाकर मृत गाय के पास खड़ा हो जाए तो क्या होगा। आज की कहानी कबीरदास जी की ऐसी ही हाजिर जवाबी पर है, जो हमें परंपरा और तर्क दोनों का गहरा संबंध सिखाती है। ये किस्सा है कबीरदास जी और उनके गुरु स्वामी रामानंद जी का। श्राद्ध पक्ष चल रहा था। मान्यता है कि इस समय अगर पितरों की पसंद की चीजें पकाई जाएं और उन्हें चढ़ाई जाएं, तो वो संतुष्ट होते हैं। रामानंद जी भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहते थे। उन्होंने सोचा, भोजन में अगर गाय का दूध हो तो अच्छा रहेगा। इसके लिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्य कबीर को आदेश दिया कि पुत्र कबीर, जाओ गाय का दूध ले आओ। संत कबीरदास जी एक आज्ञाकारी शिष्य थे। सो जैसे ही गुरुजी ने आदेश दिया, वो तुरंत हाथ में पात्र लेकर चल दिए। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक मृत गाय मिली। उन्होंने पता नहीं क्या सोचा और गाय के सामने हरी घास रख दी और अपने दूध का पात्र लेकर उसके पास खड़े हो गए। समय बीतता जा रहा था, पर कबीर जी लौटकर नहीं आए। गुरु रामानंद को बहुत चिंता हुई कि कबीर जी कहाँ रह गए। सो उन्होंने सोचा कि अपने शिष्यों के साथ मैं कबीर जी को ढूंढने जाता हूँ। वो अपने शिष्यों के साथ कबीर जी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार उन्हें कबीर जी एक रास्ते पर दिखे। वो मृत गाय के पास खड़े थे। उनके हाथ में पात्र था और मृत गाय के सामने हरी घास पड़ी हुई थी। ये देखकर रामानंद जी बड़े चौंके। गुरुजी ने हैरानी से कबीर को देखा और कहा कि पुत्र कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कबीर जी ने बड़ी ही सरलता से जवाब दिया कि गुरुजी, मैंने घास रख दी है, पर गाय ना तो घास खा रही है और ना ही दूध दे रही है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अरे पुत्र, मृत गाय कहाँ से घास खाएगी और कहाँ से दूध देगी। गुरुजी की ये बात सुनते ही कबीर जी ने तुरंत कहा, गुरुदेव, जब आपके पूर्वज जो वर्षों पहले मर चुके हैं, आज श्राद्ध का भोजन का आनंद कैसे लेंगे। अगर वो आनंद ले सकते हैं तो ये मृत गाय हरी घास क्यों नहीं खा सकती और फिर ये दूध क्यों नहीं दे सकती। बस इतना कहना था। गुरु रामानंद जी मौन हो गए। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच आ गई। उन्होंने महसूस किया कि कबीर जी का तर्क सिर्फ मजाक नहीं बल्कि सच्चाई का आईना है। गुरुजी ने आगे बढ़कर अपने शिष्य के सर पर हाथ रखा और उसे अपने हृदय से लगा लिया। शायद यही कारण था कि संत कबीरदास जी अपने गुरु के इतने प्रिय शिष्य थे, क्योंकि वो आंख मूंदकर परंपराओं पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि हर बात को तर्क और सत्य की कसौटी पर कसते थे। दोस्तों, इस घटना से हमें गहरी सीख मिलती है। संत कबीरदास जी बताते हैं कि परंपरा तभी सार्थक है जब उसमें विवेक और सच्चाई जुड़ी हो। अगर हम बिना सोचे समझे अंधविश्वास में फंस जाते हैं तो हमारी आस्था खोखली हो जाती है। असली श्रद्धा वही है जिसमें तर्क और भक्ति का संतुलन हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें सवाल पूछने से नहीं डरना चाहिए। आज भी हम अपने जीवन में कई बार ऐसे काम करते हैं जिनका कारण हमें खुद नहीं पता होता। हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये परंपरा है या बड़ों ने कहा है। लेकिन क्या ये सही है? क्या हमें हर परंपरा को आंख मूंद कर मान लेना चाहिए या फिर समझकर, तर्क के साथ परख कर उसे अपनाना चाहिए? जरा सोचिए, अगर संत कबीरदास जी भी ऐसे ही सवाल ना पूछते तो शायद समाज कभी आगे ही ना बढ़ता। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कबीर जी की ये हाजिर जवाबी वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपनों के बीच साझा जरूर करें। साथ ही ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। मन और दिमाग को शांत रखने के लिए
रोजाना मेडिटेशन और योगा जरूर करें। थैंक यू।